अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, अम्मा निकालिए। आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। मैं पहले से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैल लिबासा व जअलना अन-नहार मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। यहाँ तक जो है हमारा सबक हो चुका था। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं हिज्जे करता हूँ, आप लोग जो है वो ध्यान से सुनिए। वाव ज़बर व, हमज़ा नून ज़बर अन, व अन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे व अन में कौन सा कायदा होगा? इक्फ़ा। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक्फ़ा के 15 हुरूफ ता सा जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन सौ ज़ौ तो ज़ौ फ़ा क़ाफ़ काफ़ में से ज़ा आया। नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक्फ़ा के 15 हुरूफ में से ज़ा आया, इसलिए इक्फ़ा होगा। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वाव ज़बर व, हमज़ा नून ज़बर अन, व अन। ज़ालाम ज़बर ज़ल, व अन ज़ल। नून अलिफ ज़बर ना, व अन ज़लना। नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। व अन ज़लना। मीम ज़ेर मी, व अन ज़लना मी। नून लाम ज़बर नल। अब यहाँ पे नून को है ना लाम से मिलाने का है। ये लाम दूसरे पेज के ऊपर है। अभी मैं आगे दूसरा पेज घुमाऊँगा तो वहाँ आगे आएगा नून लाम ज़बर नल। तो मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल। लाम कहाँ है? दूसरे पेज के ऊपर है। अभी मैं आगे बताता हूँ, दूसरे पेज के ऊपर है। व अंज़लना मिनल। देखो यहाँ पे जो लाम है ना, उस लाम के साथ नून को मिलाने का है। नून लाम ज़बर नल। व अंज़लना मिनल। मीम आइन पेश मु, व अंज़लना मिनल मु। स्वाद ज़ेर सी, व अंज़लना मिनल मुअसी। रॉ खड़ा ज़बर रॉ, व अंज़लना मिनल मुअसिरा। रॉ खड़ा ज़बर रॉ, खड़ा ज़बर को रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। व अंज़लना मिनल मुअसिरा। ता ज़ेर ती, व अंज़लना मिनल मुअसिराति। मीम अलिफ मद ज़बर मा,
व अंजलना मिनल मुअसिराति माँ। अब यहाँ पर देखो माँ के ऊपर मद है ना, तो कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल। कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल। क्यों? इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वह उसी कलमे में है, बराबर उसी वर्ड में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। माँ हमज़ा दो ज़बर अन, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन। सा ज़बर सा, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सा। अब यहाँ पर देखो गुन्ना होगा। कौन सा कायदा होगा? इक्फ़ा। आपको इक्फ़ा कायदा मालूम है ना कि नून साकिन या तनवीन, या तो नून साकिन हो या नून साकिन न हो तो तनवीन हो। तो नून साकिन के बाद या नून साकिन न हो तो तनवीन के बाद हुरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आता है तो इक्फ़ा का कायदा होता है। तब यहाँ पर नून साकिन नहीं है, यहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन है। तनवीन के बाद हुरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफ में से सा आया, इसलिए इक्फ़ा होगा। यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे। माअन साजीम ज़बर सज, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज। जीम अलिफ ज़बर जा, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जा। जीम अलिफ ज़बर जा, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जीम दो ज़बर जन, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजन। सज्जाजन है, लेकिन जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि 2 ज़बर पर अगर हम आयत करते हैं तो 2 ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, अलिफ मद्दा से बदल देंगे। सज्जाजन है, आयत करेंगे तो सज्जाजा। अब मैं पूरी आयत पढ़ता हूँ। आधी आयत जो है वो पीछे के पेज में है, आधी आयत यहाँ पे है। मैं पूरी आयत पढ़ता हूँ। व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। आया समझ में? अब आगे दूसरी आयत। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता। लाम ज़ेर ली, नून खा पेश नुख, लिनुख। रा ज़ेर री, लिनुख़री। जीम ज़बर ज, लिनुख़रिज। बा ज़ेर बी, लिनुख़रिज बी। हा खड़ी ज़ेर ही, लिनुख़रिज बिही। यहाँ पर हा खड़ी ज़ेर ही है, खड़ी ज़ेर को 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लिनुख़रिज बिही। हा बा ज़बर हब, लिनुख़रिज बिही हब। अब ये बा को वाव से मिलाएंगे और साथ में गुन्ना भी करेंगे। बा वाव ज़बर, बा वाव 2 ज़बर बऊ। बा वाव 2 ज़बर बऊ, हब्बऊ। लिनुख़रिज बिही हब्बऊ। अब यहाँ पे गुन्ना होगा। कौन सा कायदा होगा? तो आपने पढ़ा होगा नून साकिन या तनवीन के बाद यूमिन के या वाव मीम नून में से कोई भी हरूफ आता है तो इदगाम बिल गुन्ना होता है। तो नून साकिन के बाद आवे या नून साकिन ना हो तो तनवीन के बाद आवे या वाव मीम में से कोई भी हरूफ तो इदगाम बिल गुन्ना होगा। यहाँ पर तनवीन के बाद 2 ज़बर की तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से वाव आया है, इसलिए इदगाम बिल गुन्ना होगा। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। लिनुख़रिज बिही हब्बन, वाव ज़बर व, नून ज़बर न। लिनुख़रिज बिही हब्बन व न। बा अलिफ ज़बर बा, लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबा। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा है ना, अलिफ से पहले ज़बर इसलिए अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। व नबा ता 2 ज़बर तन, लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबातन। 2 ज़बर के ऊपर आयत करेंगे तो अलिफ मद्दा से बदल देंगे और नबाता, नबातन है तो नबाता। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता, बराबर। तो
यहाँ मैंने निशानी की है, आपको यहाँ तक जो है वो पूरा सबक याद करना है। मैं पहले से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअन्ज़लना मिनल, अब दूसरे पेज के ऊपर है, वअन्ज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता। आपको यहाँ तक जो है याद करना है और मद गुन्ना के साथ याद करना है। जहाँ जहाँ मैं कायदा बताता हूँ वहाँ कायदे भी याद करना है। आज के सबक में 3 कायदे आए, इक्फ़ा के 2 कायदे, एक वअन्ज़लना, वहाँ नून साकिन के बाद इक्फ़ा के 15 रूप में ज़ा आया तो एक इक्फ़ा कायदा वहाँ पे आया, और दूसरा इक्फ़ा का कायदा कहाँ पे आया, माअन, 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ इक्फ़ा के 15 रूप में सा आया तो इक्फ़ा होगा। यहाँ इक्फ़ा के 2 कायदे आए, और तीसरा कायदा कहाँ आया, यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना, 2 ज़बर की तनवीन के बाद यूमिन के हुरूफ में से वाव इदगाम बिल गुन्ना होगा। और चौथा कायदा मद्दे मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, उसी वर्ड में, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। तो आज के सबक में 4 कायदे आए, इक्फ़ा के 2 कायदे, एक मद्दे मुत्तसिल और एक इदगाम बिल गुन्ना, ये टोटल 4 कायदे आए। तो आपको ये 4 कायदे भी आज के सबक में याद करने हैं और अच्छे से सबक याद करना है। जहाँ पर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा आता है, वहाँ 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। और अगर ज़बर ज़ेर पेश आता है या वावेलिन यालिन आता है तो वहाँ आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, वहाँ खींच के पढ़ना नहीं है। चलिए आप लोग किताब निकालिए, 3rd ईयर। जैसा कि हम रोज़ाना अम्मा के साथ किताब पढ़ते हैं, किताब का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आज भी हम जो है अम्मा के साथ किताब का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज उर्दू पढ़ेंगे। आज अम्मा के साथ हम किताब का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उर्दू। तो चलिए आप उर्दू निकालिए, पेज नंबर 152, 152 निकाला सब लोगों ने उर्दू। अब सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि उर्दू की तारीफ़ क्या है, उर्दू किसको कहते हैं, उर्दू की डेफिनेशन। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उर्दू हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम ज़बान को उर्दू कहते हैं। हमारे इंडिया में जो मुसलमान हैं तो मुसलमानों की जो आम ज़ुबान है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम जो ज़ुबान है उसको क्या कहते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू कहते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो ये हुई उर्दू की तारीफ़। अब आप सबक नंबर 1 निकालिए, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबक नंबर 1, 6 हुरूफ के अल्फाज। 6 हुरूफ के अल्फाज, यानी ये जो नीचे अल्फाज जो दिए हैं ना, उसमें 6 लेटर है। कितने लेटर है, 6 लेटर। हर एक वर्ड में देखो, यहाँ इसमें भी 6 लेटर है, इसमें भी 6 लेटर है, इसमें भी 6 लेटर है। 6 हुरूफ के अल्फाज मतलब 6 हुरूफ जो है उसके वर्ड है, 6 लेटर के वर्ड। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। आसमान, आसमान, रहमदिली, रहमदिली, सख्त दिली, सख्त दिली, ईदगाह,
ईदगाह, दरसगाह, दरसगाह, खानक़ाह, खानक़ाह, अंदेशा, अंदेशा, दरवाज़ा, दरवाज़ा, कफ़ारा, कफ़ारा, शर्मिंदा, शर्मिंदा। बस ये 2 लाइन जो है आपको याद करनी है। यहाँ पर मैंने निशानी कर दी है, ये 2 लाइन आपको याद करनी है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सबक नंबर 1, 6 हुरूफ के अल्फाज, मतलब नीचे जो लेटर दिए हैं, मतलब नीचे जो वर्ड दिए हैं उसमें 6 लेटर है, 6 हुरूफ है, 6 हुरूफ के अल्फाज है। आसमान, रहमदिली, सख्त दिली, ईदगाह, दरसगाह, खानक़ाह, अंदेशा, दरवाज़ा, कफ़ारा, शर्मिंदा। हो गया? यहाँ तक आपको याद करना है। चलिए आप लोग जो है वो याद करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।